मैं रामकिशन स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान अकेडमी पर। नंबर सिस्टम में हमने कई टॉपिक क्लियर कर लिए थे। अब बात करते हैं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप्तवर्ती लासा। इसकी बात करते हैं। देखो एलसीएम होता क्या है, लासा होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या में से पूर्णतः विभाजित हो उनकी लासा कहलाती है। LCM of x, y, z is the smallest number which is exactly divisible by x, y, z। जैसे 12 और 16 का LCM कैसे निकालेंगे? देखो ये तरीका तो सबने पढ़ा है कि 12 यहाँ लिख लिया और 16 यहाँ लिख लिया, इसका हमने LCM निकाला। ये हमें तरीका नहीं करना है। किस तरीके से करना है देखो यार, इसमें दो संख्या लिखी हुई है 12 और 16। जो बड़ी संख्या होगी पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर, 16 हमने यहाँ लिख लिया। 16 के बाद में अब देखो 12 को कैसे तोड़ते हैं हमने फैक्टर में पढ़ा हुआ है कि इसको जब फैक्टर करेंगे इसके तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। यहाँ पर 16 में 4 पहले से दे रखा है, किसकी जरूरत है हमें, केवल 3 की जरूरत है, तो 3 से गुणा कर दिया। इसमें कितना हो गया, 16 × 3 = 48। ये क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। ऐसे ही पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा होगा बोर्ड पर। क्वेश्चन है 57 और 93 का लासा क्या होगा। 57 और 93 का लासा क्या होगा? देखो यहां पर इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए 1767, बी दे रखा है 1567, सी दे रखा है 1576 और डी दे रखा है 1919। यहां पर हम बड़ी संख्या ले लेंगे, 93 दे रखी है इनटू 57 को हमने तोड़ा, कितना 19 × 57 होता है। यहाँ पर तीनों में मिल चुका है, इसमें 3 आ गया क्योंकि देखो 31 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 93 आएगा। किसकी जरूरत है, हमें 19 की जरूरत है। अब देखो गुणा, अब गुणा करने की तो जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखेंगे। जो एलसीएम होगा इसका वो 3 से डिविजिबल होगा, 9 और 19 से भी डिविजिबल होगा। देखो पहला ऑप्शन है हमारा 1767, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 7 12 और 7 19, 3 से डिविजिबल नहीं है। सी भी नहीं है डिविजिबल और डी भी नहीं है। ऑप्शन दे रखा है हमारा ए, जो ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1767, ये 3 से डिविजिबल है। इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 1767 हो जाएगा। ये क्या है, इसका एलसीएम निकल के आएगा, ये एलसीएम निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर, देखो क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 दे रखा है। इसमें निकालना है एलसीएम क्या होगा। जैसे बताया आपको, जो ज्यादा होगा वही ले लेंगे हम। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। 2 की पावर ले ली हमने 5 इंटू 5 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है, 5 की पावर ले ली 2। 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 3 है, 7 की पावर ले ली 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोर्ड पर आपके पे। अगला क्वेश्चन है 9 × 12 × 15 का एलसीएम क्या होगा। देखो वही क्या लेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, कितनी 15 ले ली हमने। अब देखो संख्या दे रखी है 9 × 12 × 15, ये दे रखी है 15 ले लिया हमने। अब देखो 4 × 12 होता है, 3 इसमें आ गया, 4 यहाँ ले लिया हमने, 3 इसमें एक आ गया, 3 × 5 = 15 होता है, 3 ये आ गया, इंटू कर दो आपस में, 15 × 4 = 60 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर देखो। क्वेश्चन है अगला 25 × 35 × 42 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर बड़ी संख्या दे रखी है 42 ले लिया। अब देखो 35 दे रखा है, ये होता है हमारा 7 × 6 = 42, 7 इसमें आ गया, 5 की जरूरत है, 5 में ले लिया। 5 ये 25 है, 5 ये आ गया, एक और 5 ले लेंगे, ये 5 निकल के आ गया। दोनों गुणा कर दो आपस में, 4 ये दे रखा है, 5 में 10 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 420 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको रफ करते हैं चलिए। अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखो दो अभाज्य संख्या का गुणनफल दे रखा है 945, तो इनका एलसीएम भी कितना होगा, 945 ही
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ऐसी दो भाज्य संख्याएं हैं कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, और उनका एलसीएम दे रखा है 209। एलसीएम दे रखा है 209। जब इसके फैक्टर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 19 इंटू 11, ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या था क्वेश्चन कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। वैल्यू हमसे पूछी है किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू यहां से पूछी है। ए की वैल्यू कितनी है, अब ए बड़ा है तो ए की 19 आ गई, यानी कि 19 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 11, 11 ये हो जाएगा। 361 माइनस 11 कितना बचेगा 350, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ए और बी ऐसी दो भाज्य संख्याएं हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी और उसका जो एलसीएम दे रखा है वो 209 है, सेम है, और पूछा है इसमें वी स्क्वायर माइनस ए पूछा है इसमें, और 209 इसका एलसीएम दे रखा है। इसको भी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 19 इंटू 11 हो जाएगा। ये इसमें दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए बी से बड़ा है, यहां पर दे रखा है बी, बी का हो जाएगा स्क्वायर माइनस ए कितना है 19, 121 माइनस 19 कितना बचेगा 102, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 216 और के लघुत्तम समाप्त वर्तक 648 है तो के कितने मान संभव है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो जरा। यदि दो संख्याओं 216 और की एक संख्या दे रखी है, किसका जो एलसीएम है वो दे रखा है 216, नहीं एलसीएम दे रखा है 648, एलसीएम है 648, तो के कितने मान संभव हैं, ठीक है। देखो इसको तोड़ लिया हमने, ये होता है 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। अब एलसीएम दे रखा है 648, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 × 18 यानी कि 6 इंटू 216 हो जाएगा। ये 6 × 18 की 8 आसन लगी, 1 3 एकम 3 और 1 4 3 6, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 हो गई। देखो यहाँ पर पूछा हमने कि के की जगह पर क्या आएगा, मतलब के मान कितने हैं। एक संख्या तो ये थी और एक दे रखी है ये, देखो यहाँ पर ये पावर 2 की पावर दे रखी है 4 और 2 की पावर दे रखी है 3, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा होता है वो लेते हैं हम, तो इसका मतलब 3 की पावर आ गई हमारी 4, ठीक है, 3 की पावर 4 तो आएगी। अब 2 की पावर 3 इधर भी है और 2 की पावर 3 इधर भी है। अब क्या क्या हो सकता है, देखो 2 की पावर 0 लेंगे तब भी एलसीएम यही आएगा, 2 की पावर में 1 लेता हूं यानी कि इसका मतलब 1 यहां पर होगा, तब भी कितना आएगा 2 की पावर 3 ही लेंगे, 2 की पावर 1 दे रखी है उसका मतलब 2 होगा यहां पर, तब भी कितना लेंगे, एलसीएम जब लेते हैं तो पावर ज्यादा लेते हैं, तो 2 की पावर 3 तब भी आएगा। अगर 2 की पावर 2 दे रखी हो तो कितना हो जाएगा, तब भी 4 होगा निकल के, तब भी हम ये लेंगे 2 की पावर 3 लेंगे, अगर 2 की पावर 3 होगा तब भी क्या लेंगे हम 8 हो जाएगा, तब भी हम यही लेंगे 8 ही लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ क्या क्या बन सकते हैं इसके मान, ये बन सकते हैं, एक तो 1 बन सकता है, 1 2 3 यानी 4 मान संभव है इसके, कितने मान संभव है इसके 4 मान संभव है, यानी के 4 मान आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपकी, यदि दो संख्याओं 1768 और के लघुत्तम समाप्त वर्तक 5184 है तो के कितने मान संभव हैं, ये आपको स्वयं करना है, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, आर्डर क्वेश्चन, ठीक।